कैदी और कोकिला। इस पाठ के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। आपके परीक्षा में इनका जीवन परिचय आएगा 4 नंबर का, तो आप जरूर इनको पढ़ना। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे, यानी बड़े तेजस्वी पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। तो इनका जन्म 1889 और मृत्यु 1968। कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया? प्रभा, कर्मवीर और प्रताप। अब इनकी कृतियाँ देखिए। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गुंजे धरा, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। और इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले वो देखिए। इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। ये एक राष्ट्रीय कवि थे। इन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसीलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कई कविताएं भी लिखी। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हुए उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। इस कविता में जो कैदी माखनलाल चतुर्वेदी होते हैं वो अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश जो लोग थे इन्हें स्वतंत्रता के लिए कुछ भी बोलने के कारण जेल में डाल देते थे, कारागृह में डाल दे, और फिर इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, न इन्हें पेट पर खाना मिलता था। तो ये कोकिला को संबोधित करते हुए कविता लिखी जो बड़ी लोक प्रचलित हुई थी। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। इस कविता से हमें पता चल जाता था कि इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। कवि जेल में एकांकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी हैं, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी हैं। कोयल जो अर्धरात्रि में आकर और कारागार के आगे चीखती हैं, कूकती हैं, तो यह उसको संबोधित करते हुए कविता लिख रहे हैं। रजत लें बीच में पापा रो फोन आ गया।